दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, एक बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट होता है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। लिपिड प्रोफाइल के अंतर्गत कई जांचें होती हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल, एलडीएल, बीएलडीएल। ये जो लिपिड प्रोफाइल की दोस्तों जांचें होती हैं, ये खून में फैट की मात्रा होती है जो हार्ट की नसों को ब्लॉक करके हार्ट अटैक या लकवा जैसी समस्याएं क्रिएट कर सकता है, ब्रेन स्ट्रोक जैसी समस्याएं क्रिएट कर सकता है। तो दोस्तों ये जो लिपिड प्रोफाइल की जांचें होती हैं, एक प्रकार का हार्ट की ये जांचें होती हैं। इसमें हम लोगों ने सुना है कि कोलेस्ट्रॉल की जांचें होती हैं। कोलेस्ट्रॉल दोस्तों बहुत ही इसेंशियल चीज़ है। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 150 से लेकर के 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में होना चाहिए। अगर इसकी वैल्यू बढ़ जाती है खून में, तभी हार्ट की नसों में ब्लॉकेज होता है। अन्यथा हमारे शरीर में ये कई तरह के काम करता है, जैसे कि ये स्ट्रेस हार्मोन को बनाता है। कार्टिसोल नामक हार्मोन एक हमारे शरीर में होता है जो टेंशन को कम करता है और मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है। एक विटामिन होता है दोस्तों, विटामिन डी। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल ही है वो जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उससे रिएक्शन करके विटामिन डी बनाता है। दोस्तों तीसरा काम इसका है जो सेक्स हार्मोन बनाता है। महिलाओं में यह एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन बनाता है, और पुरुषों में यह मर्द हार्मोन जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, यह बनाता है। ये बाइल का फॉर्मेशन भी करता है जो पाचन के लिए बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों ये टेस्ट हम लोगों को कब करवाना चाहिए? वैसे कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने का कोई सिम्टम नहीं होता, फिर भी अगर सीने में भारीपन हो, पैरों में सुन्नपन हो या पैरों में लगातार दर्द बनी रहे, बीपी बढ़ रहा हो या फिर सांस लेने में समस्या हो, तो ये टेस्ट हम लोग करवा सकते हैं। इस टेस्ट में कोलेस्ट्रॉल के अलावा भी ट्राइग्लिसराइड होता है, जो तेल की मात्रा जो होती है ट्राइग्लिसराइड ही है, तेल ही है जो ट्राइग्लिसराइड होता है। तेल खाने से, मैदा युक्त चीज़ें खाने से, रिफाइनरी वाली चीज़ें खाने से या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंट होने पर हमारे शरीर में जो ट्राइग्लिसराइड होता है इसका स्तर बढ़ जाता है। इसी में ही अगला टेस्ट दोस्तों होता है एलडीएल, जिसको बोलते हैं लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल, मतलब खराब कोलेस्ट्रॉल। इसको खराब इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह हार्ट की नसों में जा करके हार्ट की नसों को ब्लॉक करने का काम करता है। और अगला टेस्ट दोस्तों होता है वो है एचडीएल, इसको बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, अच्छा कोलेस्ट्रॉल। अच्छा इसलिए दोस्तों है कि जो हार्ट की नसें होती हैं इसमें जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल होता है, इसको ये हटा करके फिर से ले जाता है, लीवर तक पहुंचाता है, क्योंकि लीवर ही उसका फॉर्मेशन करता है। इसलिए इसको अच्छा कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, क्योंकि इस नस की सफाई भी यह करता है।